हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है सिमोन चहल। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज मैं सोशल वर्क जो लोग इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं एग्ज़ाम को यूपीपीसीएस के लिए, उस पर वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे बुक्स की, स्ट्रेटजी की, नंबर कैसे आते हैं और साथ में नोट्स जो है आपको कैसे बनाने हैं। इंग्लिश मीडियम की ये परेशानी रहती है दोस्तों कि कोई कोचिंग नहीं है इंग्लिश मीडियम में, और कोचिंग भी हैं तो जो नोट्स हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से हमें क्या है कि मजबूरी है हमारी कि हमें बुक्स जो है पढ़नी ही पड़ेंगी। तो के एस सूडान की जैसे पहली बात आती है, इस बुक को जो है नॉर्मली इस बुक का नाम आता है कि भाई क्या बुक पढ़ें, के एस सूडान पढ़ लो। दोस्तों, बुक है लेकिन इसकी खामी भी है कि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत बहुत टफ है, और डेफिनेशंस तो मतलब याद रखना बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो मैं इस बुक को तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। आपको बुक लेना है लेक्चर ऑन सोशल वर्क, संगीता तेज की ये बुक है। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश में दोनों में आती है, हिंदी और इंग्लिश में। पार्ट वन आपको पहला पेपर यहाँ से पूरी तरह से जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पेपर में दोस्तों इस तरह की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारी नॉर्मल, आप किसी की भी बुक जो सोशल प्रॉब्लम, सोशोलॉजी में जो आप जैसे सोशोलॉजी में जो मैटर दिया हुआ है, ठीक है, उसके सिलेबस में जो है, तो उसमें भी सोशल वर्क, तो बहुत सी बुक्स हैं जो सोशोलॉजी के लिए आती हैं, सोशोलॉजी ऑप्शन के लिए आती हैं कि सोशल वर्क प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मार्केट में आप सोशल वर्क से संबंधित कोई भी जो नॉर्मल जो सोशल वर्क प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो बुक ले लेंगे तो सेकंड पेपर आपका रेडी हो जाएगा। सेकंड पेपर में करंट का जो पोर्शन रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन जो है फर्स्ट पेपर में ट्रेडिशनल रहेगा। तो इसके लिए फर्स्ट पेपर के लिए आप संगीता तेज ले सकते हैं। थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं मैं ये भी आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो नंबर में आप देख सकते हैं ये सोशल वर्क के नंबर हैं। 400 में से 278 नंबर आया था विनय कुमार सिंह का। ये मार्कशीट है 2015 पीसीएस की, और विनय का जो रैंक था वो था 77। तो यहाँ इनकी मार्क्स, ये जो आपका जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं 2015 का रिजल्ट मैंने यहाँ डाल रखा है, और ये उनका मार्कशीट है। पहले पेपर में इनको जो नंबर आया था दोस्तों वो आया था 135, और सेकंड पेपर में जो इनका नंबर था 143। टोटल हो गया 278। दोस्तों, अगर इतना नाम नंबर जो है आपका एक ऑप्शनल में अगर आ जाता है तो दूसरा ऑप्शन आपको थोड़ा धोखा भी देता है, तब चल जाता है। धोखा देने का मतलब कि थोड़ा नंबर उसमें कम रह गया तब भी आपका चल जाता है, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतना नंबर अगर आपका आता है तो। सोशल वर्क की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है। आप इजीली, विनय का मैं बताऊं तो ये जो इसने पढ़ा, मेरी बात हुई थी विनय से, उसने कहा था कि मैंने 20 दिन में भाई ये तैयार किया था। 20 दिन में, सोच सकते हैं आप, 20 दिन में संगीता तेज को और जो दूसरी बुक्स है उसको पढ़ा, वहाँ से जो है नोट्स डेवलप किए, और उसके बाद में जो है वो मेंस जाके उसने लिखा। सब जानते हैं 2015 के मेंस में मेंस लिखने के लिए बहुत कम टाइम मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी 278 मार्क्स अचीव करना विदाउट टीचर। कुछ लोग होते हैं कहते हैं भाई आता है इतना मार्क्स तो हिंदी मीडियम में भी आ जाता है, इंग्लिश मीडियम में कोई लाना बड़ी बात है। इंग्लिश मीडियम में जो मैं प्रेफरली जहाँ मानता हूँ कि नंबर ज़्यादा मिलता है, उसकी वजह है कि जो टीचर होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम पढ़े हो तो जाहिर सी बात है सीबीएसई बोर्ड के टीचर होते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के जो टीचर होते हैं उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। आप जो की पॉइंट्स डालते हैं वो की पॉइंट्स पे नंबर देते हैं। हिंदी मीडियम की दुर्गति यहाँ पर है कि वो कॉपी में देखते हैं कि भाई कॉपी भारी कितनी है, 5 पेज का लिखा है कि नहीं लिखा है, और वहाँ पर हम लोग क्या है कि हम की पॉइंट्स हम भी डालते हैं, वही की पॉइंट्स वो लोग भी डालते हैं, लेकिन उन लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बनस्पत हम लोगों के। तो हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में ये बड़ा जो डिफरेंस है, इंग्लिश मीडियम को इस बात का एडवांटेज है। तो दोस्तों, ये बात हो गई हमारी कि नोट्स जो हैं कैसे बुक पढ़ें, नोट्स बनाएं, नंबर आते हैं नहीं आते हैं, ये तो हमारी सारी बातें जो हैं हो गई। अगली जो इम्पोर्टेंट सबसे बात है दोस्तों कि हम नोट्स कैसे बनाएं। दोस्तों, ये जो नोट्स हैं सारे नहीं हैं, कुछ हैं। इसका जो नोट्स हैं इसकी पीडीएफ जो है, मैं अपना ग्रुप है मेरा द विजन यूपीपीसीएस, आप फेसबुक पर सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, और पैसे मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसमें ऐड हो जाइए, वहाँ से इसकी पीडीएफ है जो डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, सोशल केस वर्क में जो सोशल केस वर्क जो है उसी का ये वीडियो है, और एक दो पॉइंट जो हैं और भी सोशल वर्क के होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सारे नोट्स ये नहीं हैं। आपको बस एज ए प्रूफ के तौर पर
मैंने सोचा कि भाई दे दूं कि आपको कैसे नोट्स जो हैं डेवलप करने हैं, कैसे बनाने हैं आपको बुक को, क्योंकि संगीता तेज जो है वो बहुत मोटी बुक है और आपको जो है प्रॉब्लम होगी कि समझ नहीं आएगा कि भाई कितना जो है नोट्स बनाना है, कितना रेडी करना है। तो मेरे ख्याल से वो बुक चाहे 400 पेज की हो, 500 की हो, 250 की, 300 कितने की भी हो, आपको मेहनत इतना करना है कि दोस्तों उसको तोड़ लेना है 100 पेज में। ठीक है, 100 पेज में नोट्स बना लीजिए। की पॉइंट्स जो होते हैं, अब की पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर जो इसका जो पहली डेफिनेशन है, सोशल केस वर्क इज द आर्ट ऑफ एडजस्टिंग पर्सनल रिलेशंस। ठीक है, उसका दूसरी जो परिभाषा है, वो डेफिनेशन है, वो है सोशल केस वर्क इज द आर्ट ऑफ चेंजिंग ह्यूमन एटीट्यूड। ली ने परिभाषा दी थी। तो दोस्तों सोशल केस वर्क की यहाँ 3 परिभाषा लिखी हैं, 5 टॉपिक जो हैं इसके बनते हैं। उसके बाद में 4-4 टॉपिक आएगा, ए सेक्शन में 4 आएंगे और बी सेक्शन में भी 4 आते हैं। ठीक है, और सिलेबस आपके लिए नॉर्मल नेट से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, वो पूरा जो है डिफाइन किया हुआ है। तो कभी किसी डेफिनेशन लिखनी है तो 3 लोगों की डेफिनेशन लिखी है, जैसा विनय ने यहाँ लिख रखा है, देखिए 3 लोगों की डेफिनेशन दी हुई है। आप कभी भी डेफिनेशन लिखें तो सिंगल डेफिनेशन ना लिखें, कम से कम 3 डेफिनेशन जो है आपको बतानी चाहिए। साथ में आपको जैसे ये दिया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल केस वर्क, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल। उसने इंडिविजुअल के नीचे देखिए आपके उसने लाइन खींच रखी है, दे आर टू स्ट्रेंथन इज हर एन ईगो हर प्रॉब्लम। तो उस पे भी उसने जो है लाइन खींच रखी है। इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो की पॉइंट्स होते हैं, जैसे एडजस्टमेंट पे यहाँ देखिए उसने लाइन खींच रखा है, उसके बाद जो है डेवलपमेंट पर भी लाइन खींचा हुआ है। तो आप जब भी कोई की पॉइंट्स जो हैं आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लाइन खींच रखी। उसकी वजह ये है कि आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तब उस पॉइंट पर आपका हाँ ध्यान जाता है कि हाँ मैंने जो है इस चीज़ को नोट किया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे दिया है कि कंपोनेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क, तो उसमें ये जो पर्लमैन थे उसने जो है अपना 4P मॉडल जो दिया था, उसमें पर्सन, प्रोसेस और प्लेस और प्रॉब्लम 4 बातों को उसने बताया था। तो ये फलमन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साथ में दोस्तों वैल्यूज ऑफ सोशल केस वर्क, तो इस तरह से आप जो है बिग पॉइंट डालिए, उसके बाद बुलेट्स पॉइंट में जो है आप लिखना स्टार्ट करिए। बुलेट्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप कभी भी जैसे अजम्पशन ऑफ सोशल केस वर्क, एक बीच में आप पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है, या बीच में जो हेडिंग डाल दीजिए आप साथ में। उसके बाद जो उसको आप लिखना शुरू करेंगे तो बुलेट्स पॉइंट में जो है आप कंटिन्यू जो है उसको नीचे तक लिखते चले जाइए। दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है, साथ में आपको इसी तरह से जो है, जैसे इसमें देखिए स्कोप ऑफ सोशल केस वर्क, ठीक है, तो उसने कितना लिखा है, फैमिली केस वर्क, चाइल्ड वेलफेयर वर्क, मेडिकल सोशल वर्क, हॉस्पिटल सोशल वर्क। तो इस तरह से मतलब कितना छोटा छोटा जो है उसने डेवलप किया है। कोशिश कीजिए कि आप जो है डायग्राम भी बना सकें, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम का एडवांटेज ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखना होता है तो उसको हम बहुत छोटे से में जो है समझा सकते हैं और इम्प्रेशन थोड़ा अलग जाता है और कॉपी हम जो दूसरे से अलग कर सकते हैं। पैराग्राफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसमें हाईलाइट नहीं कर पाते कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये एडवांटेज है डायग्राम्स का, ये एडवांटेज है बुलेट्स पॉइंट्स का कि आप बुलेट्स पॉइंट्स में लिखे हैं तो उसको एकदम डायरेक्ट समझ में आता है कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें जो है इस बंदे ने जो है यहाँ पर पुट करी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जब भी बनाएं नोट्स तो इस तरह से जो एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा था कि इस तरह से आप नोट्स को जो है डेवलप कर सकते हैं। इसमें जब भी डेफिनीशन इसमें सॉरी जब आता है कि दो दो के बीच में जो है अंतर बताना हो, तब भी देखिए उसने जो पुराना जो हमारा पैटर्न होता है कि उस पे जैसे डायनास्टिक एंड फंक्शनल स्कूल ऑफ केस वर्कर जो है उसके ऊपर उसने डेफिनेशन बताया, तो एकदम वही सिंपल था कि वही लाइन खींच दी थी बीच से और उसको भी बुलेट्स पॉइंट में जो बताइए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं अंतर जो होते हैं आप ऐसे नहीं लिख सकते, एक के साथ रिलेट करते जो है लिखते लिखते चलिए, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, पुराना तरीका है लेकिन बहुत अच्छा तरीका है। आपको इस तरह से आंसर जो है पुट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही मुझे बताना था और मैंने फिर बता दे रहा हूँ ये कि इस वीडियो का इस जो पीडीएफ का जो लिंक है वो मेरे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं डाल सकता, मेरे पास ऐसी कोई मेरी वेबसाइट नहीं है जहाँ पर मैं इसको डाल सकूँ दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इसको आसानी से वहाँ पर और इस तरह से देख के आप जो है अपने नोट्स जो है बना सकते हैं। आपके लिए आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बस यही मुझे बताना था और हिंदी मीडियम पे मैं ऑलरेडी बुक जो है इसका बना चुका हूँ वीडियो,
आप जो है मेरे जो साइट है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़